नेक्स्ट 9 न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अबरारुल हक रहमान। कांग्रेस पार्टी फिर से एक बार सत्ता में वापसी को लेकर लगातार जद्दोजहद कर रही है। राहुल गांधी कई तरीके से रणनीतिक जो है यहां पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं बीजेपी पर, लेकिन इस बीच राहुल गांधी ने किस तरीके से तमाम मुद्दों को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा है, सत्ता में वापसी को लेकर के तमाम बातें कही है, वो ज़रा आप एक बार छठा प्रेस कॉन्फ्रेंस है पिछले 71 दिनों में। मैं इसको दोहरा रहा हूं। आप जानते हैं क्यों दोहरा रहा हूं? छठा प्रेस कॉन्फ्रेंस 71 दिनों में। तो आज प्राथमिकता मराठी मीडिया को दी जाएगी, उसके बाद हिंदी मीडिया से सवाल लिए जाएंगे और अंत में अंग्रेजी से भी सवाल लिया जाएगा। मैंने आपको सब नियम दिए हैं। 35-40 मिनट का समय है। भारत जोड़ो यात्रा पर सवाल राहुल गांधी जी जवाब देंगे। पहला सवाल राजेश शेवगांवकर लोकमत से। माइक लीजिएगा, संक्षिप्त में पूछेगा ताकि सब लोग पूछ सकें। हेलो सर, नमस्ते। आप मराठी में पूछ सकते हैं, पटोले जी ट्रांसलेट नहीं, हिंदी बात कर सकता हूँ मैं। अच्छा, नाही, इट्स बेटर. सर तुम्ही म्हणता की भारत जोडा, परंतु तुमचे सगळे विरोधक असे म्हणतात की भारत तुटलाच नाही, जोडण्याचा कुठं प्रश्न आहे? तर भारत नेमका कुठं तुटलेला आहे असं वाटतं तुम्हाला? हाँ, समझ गए. मराठी समझता हूँ मैं. तो आपने कहा कि भारत जोड़ो की क्या जरूरत अगर भारत टूटा ही नहीं है. देखिए, भारत में पिछले 8 साल से डर का माहौल, नफरत और हिंसा फैलाई जा रही है. शायद बीजेपी के नेता हिंदुस्तान के किसान से बात नहीं करते हैं, हिंदुस्तान के युवाओं से बात नहीं करते हैं, क्योंकि अगर वो उनसे बात करते तो उनको पता लगता कि हिंदुस्तान के किसान को, हिंदुस्तान के युवा को सामने का रास्ता नहीं दिख रहा है. बेरोजगारी फैल रही है, महंगाई फैल रही है, किसान को सही दाम नहीं मिलता है. ठीक है, तो इस माहौल के खिलाफ खड़े होने के लिए हमने भारत जोड़ो यात्रा शुरू की है और ये कन्याकुमारी से श्रीनगर तक जाएगी. और अगर लोगों को नहीं लगता कि इस यात्रा की जरूरत है तो फिर लाखों लोग बाहर नहीं निकलते. थैंक यू. राजेश चरापे साकल. भैया, ये आपको कांग्रेस प्रेसिडेंट से पूछना पड़ेगा, खारगे जी से. ही इज नाउ द प्रेसिडेंट ऑफ द कांग्रेस पार्टी एंड ही इज द पर्सन हु इज गोइंग टू गिव डायरेक्शन. मेरा लक्ष्य भारत जोड़ो यात्रा पर है. अब ये इसमें 2-3 महीने और लगेंगे, तो मेरा पूरा का पूरा फोकस इस यात्रा पे है और बहुत बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, क्योंकि बहुत सीखने को मिल रहा है, बहुत लोगों से समझने को मिल रहा है और बहुत प्यार मिल रहा है. नीरज जावड़ेकर, महाराष्ट्र टाइम्स. नीरज जावड़ेकर, महाराष्ट्र टाइम्स. फिर से बोलिए जरा, ट्राई करता हूँ. नहीं, मराठी में. हाँ, नहीं, ट्रांसलेट कीजिए कि ये जब यहाँ आए, गांधी जी भी आए थे, हम भी आए, क्या प्लान करके आए हैं या ऐसे ही हुआ है? नहीं, कोई प्लानिंग. 1933 में इसी दिन महात्मा गांधी यहाँ थे, तो ये अच्छा जो पॉजिटिव है. और आप आज यहाँ आए 89 ईयर के बाद आप है यहाँ, तो ये तो पॉजिटिव. देखिए, पॉजिटिव बात है. प्लान तो नहीं है, मगर महात्मा गांधी कुछ चीज़ थे और हम कुछ और हैं. मतलब कोई ये कंपैरिजन मत कीजिए प्लीज. ये उनको हमें मतलब ये गलत कंपैरिजन है. नो इवेंट. ही इज महात्मा गांधी ने देश को रास्ता दिखाया. महात्मा गांधी ने अपनी पूरी जिंदगी
देश के लिए लड़ने में लगा दी, तो कोई कंपैरिजन नहीं। प्रबोध देशपांडे, लोकमत समाचार। लोकसत्ता. और लोकसत्ता, सॉरी। नमस्कार राहुलजी. माझा प्रश्न असा होता की केंद्र सरकारमध्ये भाजपा जो सत्ताधारी पक्ष आहे त्याच्यावर अंकुश ठेवण्यात प्रमुख विरोधी पक्ष म्हणून काँग्रेस कुठेतरी कमी पडताना दिसतो. तर या संदर्भात पक्षाची पुढील रणनीती काय राहणार आहे आणि 2024 साठी प्रमुख अजेंडा काय राहणार आहे पक्षाचा? कमजोर पड़ रहा है अपना पक्ष, विपक्ष का, ऐसा उनका कहना है. सब पूरा का पूरा ऑपोजिशन या कांग्रेस या कांग्रेस अपन विपक्ष इस नाते से हम कमजोर गिर रहे हैं, ऐसा उसका कहना है मोदी सरकार के. नहीं, देखिए ये जो लड़ाई है इसको सबसे पहले ठीक तरीके से समझना है. आमतौर से क्या होता है, लोकतंत्र में एक पॉलिटिकल पार्टी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी से लड़ती है और जो युद्ध का मैदान होता है उसको जो देश के इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो उस युद्ध के मैदान में फेयरनेस क्रिएट करते हैं. आज क्या है कि ये एक राजनीतिक पार्टी और दूसरी राजनीतिक पार्टी के बीच में लड़ाई नहीं है. और मैं सिर्फ कांग्रेस की बात नहीं कर रहा हूं. एक तरफ हिंदुस्तान के सारे इंस्टीट्यूशंस खड़े हैं, बोलना नहीं चाहिए मगर विपक्ष का प्रेस पे तो कंट्रोल नहीं हैगा, प्रेस पे तो कंट्रोल नहीं है ना. तो बीजेपी का प्रेस पे कंट्रोल है, इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर पे कंट्रोल है, जुडिशरी पे प्रेशर डालते हैं. तो ये परसेप्शन सच परसेप्शन नहीं है. ये परसेप्शन सुपरफिशियल ऊपर का परसेप्शन है. मगर अगर आप नीचे जाएं और जनता से पूछें तो आपको बहुत एकदम दिख जाता है कि जनता क्या कह रही है और ऊपर परसेप्शन क्या बन रहा है, उसमें फर्क है. संजय खांडेकर, पुण्यनगरी. कन्याकुमारीपासून तुम्ही जी पदयात्रा सुरू केलेली आहे भारत जोडोची. सॉरी, एक मैं थोड़ा इसमें और कहना चाहता हूँ. देखिए, हमने ये सब एवेन्यूज ट्राई की, प्रेस की एवेन्यू ट्राई की, हमने पार्लियामेंट में अपनी बात रखने की कोशिश की. सिर्फ मैं तो आपने देखा कि इस पूरे मामले को लेकर के सीधे तौर पर कहा जा रहा है कि बीजेपी के लिए काफ़ी बड़ी जो है चुनौती पैदा कर रही है. बीजेपी को सत्ता से बेदखल करने के लिए भी ये मामले जो उठाए जा रहे हैं, लेकिन जनता का साथ कितना मिलता है ये देखना होगा. इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही. देखते रहिए ताज़ा तरीन खबरों के लिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ को. धन्यवाद.